वेलकम टू माय चैनल डिसिप्लिन स्टैंडिंग। आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर एंड क्वेश्चन। हमने इंडेक्स क्वेश्चन कर लिए थे, इंडेक्स क्वेश्चन के साथ साथ चैप्टर एंड के शॉर्ट आंसर्स कर लिए थे हमने, जिसमें हमें ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से हमें चूज करना था कि कौन सा कॉलोइडल है, कौन सा ये एलिमेंट है, कंपाउंड है, वॉट एवर इट इज ना। बहुत सारे हमें अलग अलग क्वेश्चन थे, 4-5 हमने वो डिस्कस कर लिए थे। तो आज जो क्वेश्चंस रह गए थे चैप्टर एंड क्वेश्चंस, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन हमें ना सेपरेशन टेक्निक पर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें नहीं करना है क्योंकि हमारे सिलेबस से वो सिलेबस में अब नहीं है, सेपरेशन टेक्निक्स नहीं है उसमें। क्वेश्चन नंबर टू इज राइट द स्टेप्स यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी। यूज द वर्ड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट, डिसॉल्व, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू। ये सब हमें वर्ड्स यूज करने हैं। तो ये क्वेश्चन वैसे तो फिल्ट्रेशन वाले टॉपिक से है, जो सेपरेशन टेक्निक है उसी से है, बट फिल्ट्रेशन का फिर भी हमें एक छोटा सा पार्ट एक्टिविटी के थ्रू इसमें अभी हमारे सिलेबस में है। तो क्या करते हैं कि इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगर बाय चांस आ जाता है तो फिर आपका वो रहना नहीं चाहिए, है ना। नहीं आता तो अच्छी बात है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें जो हमें चाय बनानी है, यहाँ पे चाय बनानी नहीं है इसका मतलब नहीं, मतलब इसमें हमें बोला गया कि अगर हम चाय बनाते हैं तो उसमें आपको जो हमने साइंटिफिक टर्म्स पढ़े हैं उसको यूज करना है। तो इसका मतलब आप जो चाय बनेगी उसमें सॉल्यूट, सॉल्वेंट ये सब यूज करोगे। आज घरों में चाय बनाओगे ना अपने मम्मी पापा के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, तो एक काम करना उसमें ना सॉल्यूट, सॉल्वेंट इस तरीके से यूज करना। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे करना है। हमें एक वेसल में क्या करना है, एड ए कप ऑफ मिल्क विच इज सॉल्वेंट, इस तरीके से इसको यूज करना है, ठीक है। इन अ वेसल एड अ कप ऑफ मिल्क विच इज सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट है, एंड सप्लाई इट विद हीट। थोड़ा सा साइंटिफिक टर्म में लिखना है, तो उसको हीट उसको सप्लाई करनी है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एड ए टी पाउडर और टी लीव्स या टी पाउडर, ठीक है, टू द बॉइलिंग मिल्क विच इज सॉल्वेंट ऑब्वियसली, है ना। वो हम पहले लिख चुके हैं, तो यहाँ पर नहीं लिखोगे तो चलेगा। विच एड अ टी पाउडर दैट एक्ट एज अ सॉल्यूट, दैट इज सॉल्यूट, एंड हमें उसको कंटिन्यू टू हीट, हमें हीट कंटिन्यू करते रहनी है। द सॉल्यूट दैट इज द टी पाउडर, सॉल्यूट जो कि टी पाउडर है, रिमेन इनसॉल्युबल। आपने कभी भी देखा होगा चाय बनते हुए, आपने कभी बनाई होगी, तो क्या होता है कि वो जो सॉल्यूट होता है ना, सॉल्यूट क्या है, टी पाउडर, वो उसमें ऐसे ही रह जाता है, वो मिक्स नहीं होता। तो रिमेन इनसॉल्युबल, ठीक है, इनसॉल्युबल वर्ड भी हमने यूज कर लिया। इन द मिल्क विच कैन बी ऑब्जर्व वाइल इट इज स्टिल बॉइलिंग, तो वो जब तक जैसे जैसे बॉइल हो रहा है तो वो क्या होगा, इनसॉल्युबल रहेगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज एट दिस स्टेज एड सम शुगर ऐड करनी है टू द बॉइलिंग सोल्यूशन। सोल्यूशन वर्ड यूज हो गया, बॉइलिंग सोल्यूशन में शुगर ऐड करनी है वाइल स्टरिंग। आप उसको मिक्स करते हुए शुगर ऐड कर दो। शुगर इज सॉल्यूट बट इज सॉल्युबल इन द सॉल्वेंट। शुगर क्या है, सॉल्यूट है, बट वो क्या है, सॉल्युबल है। टी पाउडर इनसॉल्युबल था, शुगर सॉल्युबल। नाउ कंटिन्यूअस स्टरिंग, आप उसको मिक्स करते रहेंगे, कॉजेज द शुगर टू डिसॉल्व, उसमें शुगर डिसॉल्व हो जाएगी कंप्लीटली इन अ टी सोल्यूशन। अब वो टी का सोल्यूशन बन गया, वो टी सोल्यूशन बन गया। जब हमने सारी चीजें ऐड कर दी हैं तो वो क्या बन गया, टी सोल्यूशन रीचिंग सैचुरेशन। अब वो सैचुरेशन पे जाने वाला है, उसमें सारी चीजें मिक्स होने वाली हैं। तो हमने क्या, डिसॉल्व वर्ड भी यूज हो गया, सॉल्यूशन हो गया, सॉल्वेंट हो गया, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू। फिर आप उसको क्या करोगे, जब आपकी अब फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू रह गया है ना, तो ये लास्ट में आएंगे, क्योंकि जब आप उसको फिल्टर करोगे तभी तो ये वर्ड्स यूज होंगे। वंस द रॉ स्मेल, जब आपके पास अब स्मेल आने लगी टी लीव्स की, तो वो क्या होगी, अब आपको चाय की अच्छी वाली खुशबू आ रही है, अरे बड़ी अच्छी चाय बनाई है आज तो आपने, है ना। सॉल्यूट सॉल्वेंट यूज करते करते बहुत अच्छी चाय बना दी। एंड एट द टी सोल्यूशन इज बॉइलिंग इनफ, वो टी सोल्यूशन क्या हो गया, बॉइल हो चुका है। टेक द सोल्यूशन ऑफ द हीट, अब उस सोल्यूशन को आपको हीट से नीचे उतारना है, हटाना है उसको वहां से, एंड फिल्टर करना है।
टू सेपरेट द टी पाउडर एंड द टी सोल्यूशन। अब आपका जो टी सोल्यूशन रेडी हुआ है, जो सोल्यूशन अब रेडी हो गया ना, उसमें से आपको टी पाउडर को फिल्टर करना है। द इनसॉल्युबल टी पाउडर रिमेन्स एज अ रेसिड्यू। जो टी पाउडर है एज अ रेसिड्यू रह जाएगा, ठीक है। वो क्या होता है, अब आपका फिल्टर किया, फिल्टर होके वो ऊपर रह गया, वो रेसिड्यू हो गया। वाइल द सॉल्यूट, जो शुगर है, एंड द सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट है, क्या सॉल्वेंट क्या था, मिल्क, वो क्या हो जाएगा, वो फिल्टर होके नीचे आ जाएगा, स्ट्रेन थ्रू द फिल्टर मीडियम विच इज कलेक्टेड एज अ फिल्ट्रेट। हम उसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं। जब मैंने डायग्राम के थ्रू समझाया था, तो जो ऊपर सैंड के पर, मैंने सैंड और वाटर का एग्जांपल लिया था, तो जो सैंड के पार्टिकल्स ऊपर रह गए थे, हमने उसको क्या बोला था, रेसिड्यू। नीचे जो वाटर फिल्टर होके आया था, उसको हमने क्या बोला था, फिल्ट्रेट बोला था। तो सेम एज विद द टी, द पार्टिकल्स ऑफ द टी पाउडर, सो मतलब मीन्स द टी पाउडर दैट रिमेन ऑन द in the sieve, that is residue, and the tea solution is the filtrate here. Okay, so ये आपकी चाय soluble insoluble करते करते रेडी हो गई, टेस्टी वाली चाय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस। 3 डिफरेंट, इसमें 3 नहीं, उन्होंने अभी मिस प्रिंटिंग है ये, 4 सब्सटेंसेस लिए हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। 4 इसने, प्रज्ञा ने क्या किया, 4 सब्सटेंसेस हैं, 4 सब्सटेंसेस हैं, नाम मैंने बता दिए, उनको अलग अलग टेम्परेचर पे उसकी सॉल्युबिलिटी चेक की है। तो 283 केल्विन, 293 केल्विन, 313 केल्विन, 333, 353, इस तरीके से डिफरेंट टेम्परेचर पे उसकी सॉल्युबिलिटी है। टेबल आपकी बुक में है, बुक ऑब्वियसली आपके पास होपफुली आपके सामने होगी, ठीक है। तो उसकी ये टेबल आपको स्टडी करनी है, और जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर करने हैं। तो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको पोटेशियम नाइट्रेट का कितना मास चाहिए। अगर 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313, आप देखो इसमें ऊपर जो क्वेश्चन में बोला गया वो 100 ग्राम वाटर बोला गया, बट अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर दिया, उन्होंने बोल दिया कि जो सॉल्युबिलिटी प्रज्ञा ने चेक की है वो की है 100 ग्राम ऑफ वाटर में, बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला गया 50 ग्राम ऑफ वाटर हमें यूज करना है। तो उसमें कितना मास चाहिए पोटेशियम नाइट्रेट का 313 पर। तो जो पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी देखो 313 पर कितनी सॉल्युबिलिटी है, 62। तो जो हमें गिवन पार्ट है, इसमें गिवन पार्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, गिवन पार्ट हमें क्या क्या दिया हुआ है इसमें, गिवन है मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, मास ऑफ potassium nitrate required to produce a saturated solution, required to produce a saturated solution। saturated solution बनाने के लिए 100 ग्राम ऑफ वाटर में, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन टेम्परेचर पे कितनी थी उसकी सॉल्युबिलिटी, 62 सॉल्युबिलिटी थी उसकी। तो उसका मास कितना हो गया, हमने यहाँ पे 62 लिया इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है, हमें करना है मास करना है 50 ग्राम में। तो सेम हम लाइन लिखेंगे, मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट रिक्वायर्ड टू produce a saturated solution in 50 gram of water। 50 ग्राम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, हमें ये फाइंड आउट करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, रिक्वायर्ड अमाउंट कैसे आ जाएगा, ये 62, ठीक है, 62 पहले कितना था, अब 50 में करना है, पहले कितना था 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 31 ग्राम। तो हमें कितना
पोटेशियम नाइट्रेट चाहिए, 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। जो थर्ड नंबर पे हमें सब्सटेंस दिया हुआ है पोटेशियम क्लोराइड, उसको उसका एक सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार करना है इन वाटर, वाटर में एट 353 केल्विन, 353 केल्विन पर। What would she observe as the solution cools? जब solution cool down हो जाएगा तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसको एक्सप्लेन करना है हमें। तो जो सॉल्युबिलिटी है पोटेशियम क्लोराइड की वाटर में वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे उसका क्या होगा, व्हेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन लूजेस हीट एट 353 केल्विन पर, उसने जब पहले तो क्योंकि 353 केल्विन पर उसने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है, 353 पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है। अब जैसे जैसे उसने उसको ठंडा होने के लिए रखा तो क्या होगा, वो हीट लूज करेगा। कॉन्सिक्वेंटली प्रज्ञा क्या कर रही है, अब नाउ प्रज्ञा ऑब्जर्व दैट क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड विच वुड हैव सरपास्ड इट्स सॉल्युबिलिटी एट लो टेम्परेचर। अब वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे वो उसके क्रिस्टल्स देख रही है, क्योंकि जो टेम्परेचर हो रहा है क्या हो रहा है, वो टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है कूल डाउन होने पर, तो उसके क्या हो रहे हैं, क्रिस्टल्स बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट। हर एक सॉल्ट की हमें सॉल्युबिलिटी बतानी है एट 293 केल्विन पर। तो ये तो सिंपल है, टेबल देखना है, टेबल में से हमें लिखना है। हर एक सॉल्ट की हमें क्या बतानी है, सॉल्युबिलिटी बतानी है, और हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी किसकी है। तो पोटेशियम नाइट्रेट की 293 पर, सेकेंड कॉलम है, पोटेशियम नाइट्रेट की 32, सोडियम क्लोराइड की 36, पोटेशियम क्लोराइड की 35, अमोनियम क्लोराइड की 37। अब 32, 36, 35, 37 हाईएस्ट किसकी हुई, 37 इज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एंड द 37 इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनियम क्लोराइड। So ammonium chloride has the highest solubility at 293 Kelvin among the four substances. D part है इसका, what is the effect of change of temperature on the solubility of salt? जब टेम्परेचर चेंज होगा, आप इस टेबल को स्टडी करेंगे, टेम्परेचर चेंज होने पर सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है उन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो उन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आप नोटिस करोगे कि पहले क्या हो रहा है। देखो फर्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं, फर्स्ट का लेते हैं और लास्ट का लेते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, 283 से टेम्परेचर हुआ 293, फिर टेम्परेचर हो गया 313, फिर 333, 353, ऐसे ऐसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। आप सॉल्युबिलिटी देखो 21 से 32, फिर 62, 106, 167, तो ये क्या हो रही है, ये सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ऐसे ही अमोनियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इन सब की भी क्या हो रही है, इंक्रीज। अमोनियम क्लोराइड के एग्जाम्पल देख लेते हैं, 24, फिर 37, देन 41, देन 55, देन 66, तो कहीं पर भी डिक्रीज नहीं हो रही। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल्स। हमें एग्जाम्पल्स भी देने हैं और हमें उसको एक्सप्लेन करना है, 3-4 लाइन में एक्सप्लेन करना है, उससे ज्यादा नहीं। सैचुरेटेड सोल्यूशन, ए पार्ट है सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन, इट इज अ स्टेट इन अ सोल्यूशन एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर एक स्टेट होती है व्हेन अ सॉल्वेंट इज नो मोर सॉल्युबल इन द no more soluble without an increase in temperature. That means at a particular temperature the solute is mixed, ठीक है, and we cannot mix more than that at a specific temperature. तो हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे उससे ज्यादा सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिक्स नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अगर जैसे कार्बन लीव्स ऑफ एज बबल फ्रॉम द कार्बोनेट वाटर सोल्यूशन सैचुरेटेड विद कार्बन। जो कार्बन होता है अगर वो क्या करता है, बबल्स प्रोड्यूस कर देता है, तो हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसमें उतना ही कार्बन डाल सकते हैं जितना आएगा, उससे ज़्यादा नहीं। आप एक सिंपल सा, इसे छोड़ो, पता नहीं क्या पता याद रहे ना रहे ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। आप एक और एग्जाम्पल ले लो, अगर आपने सॉल्ट मिक्स करना स्टार्ट किया वाटर में एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, और पर्टिकुलर टेम्परेचर सपोज एट द रूम टेम्परेचर, अगर रूम टेम्परेचर पे आप सॉल्ट को मिक्स करना स्टार्ट करेंगे वाटर में, तो आपने 1 चम्मच डाला, मिक्स कर दिया, 2 चम्मच डाला, मिक्स कर दिया,
थर्ड स्पून आपने उसमें डाली, मिक्स किया, फोर्थ मिक्स किया, अब फोर्थ के बाद आप फिफ्थ डालोगे तो देखोगे वो मिक्स नहीं हो रहा। दैट मीन्स द सॉल्युबिलिटी इन द लेमैन लैंग्वेज, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द वाटर फॉर द सॉल्ट एट रूम टेम्परेचर इज 4 स्पून। ठीक है, हमने उसको ग्राम्स में नहीं हमने क्या किया, हमने ग्राम्स में उसको भी नहीं मेजर किया है, हम सिर्फ उसको क्या अपनी कॉमन लैंग्वेज में बोल रहे हैं ना कि 4 स्पून हमने डाला उतना मिक्स हुआ। तो अगर हम अपनी लेमन लैंग्वेज में बोल रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि दैट द 4 स्पून the solubility of that water is 4 spoon salt at a room temperature। ठीक है, तो आप सॉल्ट और वाटर का एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सल्फर, डायमंड एक्सेट्रा, कार्बन, हाइड्रोजन। ठीक है, ये अगर हम कोई एलिमेंट ले रहे हैं, पर्टिकुलरली एक एलिमेंट का नाम लिख रहे हैं, तो वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है। प्योर कब होता है, जब एक ही टाइप के उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। कोलॉइडल क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का, जो जिसके साइज होते हैं पार्टिकल्स के। ठीक है, तो हमने देख लिया था कि हमने कोलॉइडल के बारे में हमने लिखा भी है, पढ़ा भी अच्छे से। कोलॉइडल सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट शो होता है, तो ये सब आप उसमें लिखोगे, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मिल्क एंड जेलेटिन। नेक्स्ट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, ये भी हमने अच्छे से पढ़ा, हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। उसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो इनसॉल्यूबल रहते हैं वाटर में, या मीडियम या फिर सॉल्वेंट, कोई भी लिक्विड या सॉल्वेंट बोल सकते हैं। वो पार्टिकल हम नेक डाई से देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप इजीली लिख सकते हैं, वाटर में सैंड का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, सैंड इन द वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा रह गया था, हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर। आपको कोई एक सोल्यूशन दे दिया गया है, आप उसको कैसे चेक करोगे कि वो प्योर वाटर है। ठीक है, क्योंकि कलरलेस है। ठीक है, आपने बोला वाटर कलरलेस होता है इसलिए प्योर वाटर नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि आप देखोगे कि कलरलेस तो आजकल कोल्ड ड्रिंक्स भी आ रही हैं, कलरलेस तो सॉफ्ट ड्रिंक्स आ रही है ना, वो कौन सी होती है, नाम क्या उसका, 7 अप एंड ऑल ऐसा कुछ नाम जो है, वो शायद कलरलेस होती है, वो भी है। कार्बोनेटेड वाटर क्या होता है, कलरलेस आ रहा है। जो सोडा वाटर होता है वो क्या आ रहा है, कलरलेस है। तो आप कैसे पता लगाओगे कि ये वाटर है, मानो मैंने सोडा वाटर को ही एक बिस्लरी की बोतल में डाल दिया और एक बिस्लरी की बोतल ले ली, प्योर वाटर है एक वो वाला और वो सोडा वाटर है। अब आप कैसे पता करोगे कि वो सोडा वाटर नहीं, वो प्योर वाटर है। आप उसमें तो स्मेल आ जाएगी, बट मान लो किसी में स्मेल भी सेम आ रही है, आप नहीं कोई स्मेल नहीं आ रही, तो फिर कैसे करोगे। तो वाटर को क्या करोगे, आप बॉईल करके देख लोगे। ठीक है, दोनों ही लिक्विड को आप बॉईल करके देखोगे। अगर 100 डिग्री पर बॉइलिंग हो रही है, नॉट मोर देन 100 डिग्री एंड नॉट लेस देन द 100 डिग्री, अगर हल्का सा भी कम हुआ या ज्यादा टेम्परेचर पे वो बॉइलिंग हो रही है उसकी, तो दैट इज नॉट अ प्योर वाटर। प्योर वाटर क्या होगा, जो 100 डिग्री पर ही क्या होगा, बॉईल होगा। तो 100 डिग्री पर अगर बॉईल हो जाता है, दैट इज योर प्योर वाटर। तो ये सबके आंसर थे। एक न्यूमेरिकल था, वो मैंने इस पर करके दिखा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सो दैट फ्यूचर में काम आए, है ना। अपनी नोटबुक में भी आप इसको नोट कर लेना, ताकि आप जब प्रैक्टिस करें तो आप ये कंफ्यूजन ना हो कि आपको करना क्या है। तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया विद क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हो गया इस चैप्टर के। ये चैप्टर के टॉपिक्स कवर हो गए सारे, चैप्टर बहुत छोटा था। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।